वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को। दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे। डी कंपनी किसको बोलते हैं? उनका मीडिया एडवाइजर जिसने हमारे खिलाफ पैसे देकर के प्रेस के लोगों को चलवाया न्यूज, उसका नाम हो गया घोषित, याद कीजिए। नाम सब जान गए, सब पत्रकार जानते हैं उसका नाम। उसका लेन देन तो डी कंपनी से ही था, इसलिए उन्हें डी कंपनी याद आ रही है। बताओ, डी कंपनी से लेन देन था कि नहीं था? अब उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में डी कंपनी की भी एंट्री हो गई है। जी हां, सियासी बयानबाजी के तौर पे ही सही, लेकिन इस डी कंपनी की एंट्री अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषणों में और अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाई दी। मुख्यमंत्री आजमगढ़ में थे और आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर के लिंक रोड की शुरुआत हो रही थी। और जब उन्होंने भाषण दिया तो कैसे इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण और इसके खर्च को उन्होंने समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के डी कंपनी से लिंक को जोड़ा। पहले आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह भाषण सुनिए। यहां से चुनाव जिता के भेजा था, वो विश्वविद्यालय नहीं दे पाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं दे पाए। कितना बेवकूफ बनाया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर। ये वही लोग हैं जो आज आपको गुमराह करने के लिए फिर से ईमानदारी का चेहरा दिखाने के लिए आपके पास आएंगे। तब तो इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बनाया, महाराज सोहेल देव के नाम पे विश्वविद्यालय नहीं बनाया, वे विकास नहीं करते थे। वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को। दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे। लेकिन जब बात एक्सप्रेसवे के खर्चे की आई और उस खर्चे में समाजवादी पार्टी को डी कंपनी से जोड़ा गया, खास करके अंडरवर्ल्ड और दाऊद तक का नाम लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो कैसे अखिलेश यादव ने आज मुख्यमंत्री के करीबियों को पर डी कंपनी के साथ संबंध होने के आरोप लगा दिए। आप अब अखिलेश यादव का जवाब सुनिए। आपने मुख्यमंत्री जी की सवाल पूछा है कि डी कंपनी कौन होती है? डी कंपनी किसने रोका है? डी कंपनी के लिए डी कंपनी से डी कंपनी किसको बोलते हैं? उनका मीडिया एडवाइजर जिसने हमारे खिलाफ पैसे देकर के प्रेस के लोगों को चलवाया न्यूज, उसका नाम हो गया घोषित, याद कीजिए। नाम सब जान गए, सब पत्रकार जानते हैं उसका नाम। उसका लेन देन तो डी कंपनी से ही था, इसलिए उन्हें डी कंपनी याद आ रही है। बताओ, डी कंपनी से लेन देन था कि नहीं था? हैं? डी कंपनी से लेन देन था और जमीनी लेन देन है, जमीनी रिश्ते हैं, ऐसे वैसे रिश्ते नहीं है, जमीनी रिश्ते हैं। तो डी कंपनी को लेकर सियासत गरमाएगी, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे दाऊद की कंपनी से, यानी कि दाऊद इब्राहिम से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को जोड़ने की कोशिश की है। और बिना वक्त गंवाए अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है और मुख्यमंत्री और उनके करीबियों को डी कंपनी से जोड़ा है। तो अब ये मुद्दा सियासी तौर पर आने वाले वक्त में गरमाएगा और इस पर खूब एक दूसरे पर सवाल और जवाबों के बौछार होंगे।